धार जिले के कुछी बड़वानी टोल मार्ग पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। उरी बागनी नदी पर बने कटनेरा पुल से पैदल गुजर रहे बुजुर्ग को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद बुजुर्ग लहूलुहान अवस्था में पुल पर ही गिर गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निसरपुर पहुंचाया गया। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के कार्यकर्ता द्वारा देवास कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। नवरात्रि पर्व के अवसर पर देवास शहर में शराब और मांस मछली मटन की दुकानों पर 9 दिनों तक पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। कार्यकर्ता का कहना है कि नवरात्रि पर्व में देश भर में लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन हेतु आते हैं। यदि इस संदर्भ में तत्काल आदेश जारी नहीं किया गया तो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के कार्यकर्ता खुद इन दुकानों पर ताले लगाकर बंद करवाएंगे और शहर व्यापी उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने कलेक्टर महोदय से आने वाले 9 दिन के लिए जो त्यौहार चालू होने वाले हैं इस विषय में शराब प्रतिबंधित एवं मांस मछली की दुकान प्रतिबंधित लगाए, इसीलिए आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। हमने इस माध्यम ज्ञापन के माध्यम से बताया है कि यदि 23 तारीख तक यदि दारू की दुकान बंद नहीं हुई तो 23 तारीख के दिन भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन भोपाल चौराहे पे बैंक ऑफ इंडिया के सामने जो शराब का ठेका है इस पे ताला लगाने का काम भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन करेगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी अपने देवास कलेक्टर महोदय की होगी, देवास प्रशासन की रहेगी। श्रीकांत चौहान, NSUI जिलाध्यक्ष देवास। प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक बुलाई गई थी। बैठक में कैसरगंज से सपा विधायक आनंद यादव भी पहुंचे, लेकिन डिप्टी सीएम ने उन्हें बैठक कक्ष में बैठने नहीं दिया और डीएम के कमरे में भेज दिया। इस पर नाराज विधायक ने कहा कि जब आमंत्रित ही नहीं करना था तो बुलाया क्यों गया। उन्होंने डिप्टी सीएम पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये जनता का अपमान है और वो इस मामले की शिकायत सपा सुप्रीमो से करेंगे, साथ ही कोर्ट भी जाएंगे। क्या बताना चाहेंगे, क्या मामला है? देखिए, कल फोन भी गया था डीएम कार्यालय से और एक पत्र भी जारी हुआ था, वो भी गया था कि डीएम और सीएम डिप्टी सीएम 1:10 पे यहाँ पे कलेक्ट्रेट में सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें आपको शिरकत करना है और आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है, ये भी लेटर में लिखा है। तो हम आश्वस्त होने के बाद भी हम आज समय से मीटिंग में उपस्थित हुए थे। उस समय सभागार में डिप्टी सीएम नहीं थे और उसके बाद जब डिप्टी सीएम आए तो उन्होंने कहा कि आप डीएम साहब के चैम्बर में बैठ जाइए और हमको अलग से बात यहाँ पे करनी है। तो हमने कहा हम निमंत्रण गया था तब आए हैं, नहीं तो आने को उचित नहीं था। और दूसरी चीज़, हमारे क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं, तो समस्याएं हम आपसे रखना चाहते हैं। आप डिप्टी सीएम हैं तो कहना चाहते आपको चैम्बर में बैठ जाए डीएम साहब से। तो मैंने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखी कि हमारे क्षेत्र में 10-12 गाँव में इस समय भेड़िए का आतंक है, घुसपैठ का आतंक है, जिसमें 10-12 लोग घायल हो चुके हैं और 2 बच्चों की जान भी जा चुकी है। ये बहुत अहम समस्या है। लोग रातों रात जग रहे हैं, उसके बाद भी हमले हो रहे हैं। तो इस समस्या का निदान आयुष विभाग अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं कर पाया है, इसका समाधान होना चाहिए। इस बातें हमने रखने के बाद वो फिर डीएम साहब सीडीओ साहब को मेरे पास भेजते हैं कि आप इनको अपने चैम्बर में ले जाइए, बैठाइए, और डीएम साहब और सीडीओ साहब हमको वहाँ से लाके अपने चैम्बर में बिठाते हैं और मीटिंग से हमको एक हिसाब से डिप्टी सीएम के कहने पे हमको ज़बरदस्ती बाहर किया जाता है, जबकि हम भी जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं और मैं भी अपने क्षेत्र की समस्याओं को अवगत कराना चाहता था, लेकिन वो सुनने को राजी नहीं हुए और उन्होंने मुझे बाहर किया है। जो वो आप के पीछे मंशा क्या थी, उनको कोई अलग से के जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं या उनके दल के लोग हैं उनको अलग से कुछ मैसेज देना था। जो तो हो सकता है दंगा कराना चाहते हो, कोई फसाद कराना चाहते हो, कोई नया कोई रास्ता तैयार करना चाहते हो। तो इस वजह से हमको लग रहा है कि हमको बाहर किया गया है कि उस चीज़ को हम मतलब ओपन न कर दे, इसलिए हमको वहाँ से बाहर किया गया है। क्योंकि ये अपराधी किस्म का डिप्टी सीएम है, इसके ऊपर 80 से ज़्यादा मुकदमे हैं।
इसने खुद अपने मुकदमे वापस लिए हैं, तो इस अपराधी किस्म के व्यक्ति पे क्या भरोसा किया जाए कि ये बहराइच में क्या करने आए हैं, विकास कार्यों की समीक्षा करने आए हैं या कोई योजना बनाने आए हैं, ये तो ऊपर वाला मालिक है, वो ही जान सकता है। लेकिन ये बहुत गलत बात है। मैं जनप्रतिनिधि था, इनको बाहर नहीं करना चाहिए था। अब इसकी शिकायत हम अपने दल में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी से भी करेंगे और कोर्ट भी जाएंगे। कोर्ट में जरूर इनको घसीटने का काम करेंगे। धन्यवाद जी। क्या बताना चाहेंगे? खतरनाक हादसा हो गया। ग्राम ठाकुरपुरवा निवासी अजय अपनी पत्नी के 10वीं कार्यक्रम के दौरान रिश्तेदार के साथ नाव से सरयू नदी में घूमने गया था। तेज बहाव और जलभराव के बीच नाव का संतुलन बिगड़ गया और तीनों लापता हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस, गोताखोर और ग्रामीणों की मदद से शवों की तलाश की गई और बरामद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कल दिनांक 17 सितंबर को ग्राम निमलीपुर अंतर्गत थाना कैसरगंज में एक दुखद घटना घटित हो गई। वहाँ पर रहने वाले अजय अपनी पत्नी के मरने के उपरांत 10वीं का संस्कार कर रहे थे। संस्कार के उपरांत लखनऊ से आए हुए उनके रिश्तेदारों के 2 लड़कों को लेकर अजय नाव में वहाँ पर चले गए सरयू नदी में। वहाँ पर नाव के पलट जाने से तीनों ही व्यक्ति उसमें डूब गए थे। आज सुबह फ्लड यूनिट पीएसी और गोताखोरों की मदद से पुलिस के द्वारा तीनों व्यक्तियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मौके पर पुलिस बल मौजूद है। पंचायतनामा भर के अग्रिम कार्यवाही इसमें प्रचलित है। कल दिनांक 17 सितंबर को ग्राम निमलीपुर अंतर्गत थाना कैसरगंज में एक दुर्घटना